जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। इस समय टेस्ट क्रिकेट की बाहर सी आई हुई, चाहे हम बात करें इंग्लैंड पाकिस्तान की, भारत बांग्लादेश की, साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया की, हर तरफ टेस्ट मैच चल रहा है। और ये तीनों ही जगह पर जो टेस्ट मैच चल रहे हैं ना, अपनी अपनी तरफ से सबके सब अनूठे हैं। दरअसल क्या होता है, जब भी हम भारत की बात करते हैं तो भारत में अक्सर भारत को ये कहते हुए बदनाम किया जाता है कि भारत में पिचेस ऐसी बनाई जाती हैं जो कि स्पिनर्स को मदद करती हैं। तो ऐसे में कई बार पिच इतनी जल्दी खराब हो जाती है टेस्ट मैच के लिहाज से, मतलब अगर आप टेस्ट मैच को समझते हैं तो आपको समझ में आएगा कि पिच कई बार इतनी जल्दी खराब हो जाती है कि 2 से 3 दिन में ही ऐसा भयंकर टर्न लेने लगती है बॉल कि बल्लेबाज के लिए वो गेंद खेलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में कई सारे सिनेरियोज में भारत की आलोचना भी करी गई कि भाई भारत जो है कुछ ज़्यादा ही बुरे ट्रैक्स बनाता है। अभी हमने देखा पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच में पहला टेस्ट मैच हुआ, जिसमें कि पहले दिन इंग्लैंड की टीम ने 500 रन ठोक दिए। वो पिच नहीं देखकर ऐसा लग रहा था कि वो सड़क है, लेकिन उसके बावजूद भी उस टेस्ट मैच में रिजल्ट देखने के लिए मिला, और वो भी 5वें दिन। अगर हम बात करें अभी भारत और बांग्लादेश के बीच में जो टेस्ट मैच संपन्न हुआ, वो टेस्ट मैच कोई हाई स्कोरिंग मैच नहीं था। सिर्फ जिस तरीके से बांग्लादेश ने भारत को टैकल किया, उस कारण से वो मैच भी 5वें दिन पर पहुंचा। इसके बाद बारी आती है, हम बात करते हैं साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रहे टेस्ट मैच की। साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में टेस्ट मैच हुआ था, उस मैच में पूरी हरे रंग की पिच का इस्तेमाल किया गया था। मतलब इस पिच को लेकर इतने ट्वीट्स हुए थे कि लोग बोल रहे थे कि भाई बगीचे में ही खिला देते। इस पिच को देखकर कोई भी कह सकता था कि इस पिच के ऊपर सिर्फ और सिर्फ पेस बॉलर्स को ही मदद मिलेगी। आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि जब आखिरी इनिंग में ऑस्ट्रेलिया चेज करने के लिए उतरा, चौथी इनिंग में चेज करने के लिए ऑस्ट्रेलिया उतरा, उसको जीतने के लिए मात्र 35 रन चाहिए थे। उन 35 रनों को बनाने में ऑस्ट्रेलिया का तेल निकल गया। 4 विकेट गिर गए ऑस्ट्रेलिया के 35 रन बनाने में। आप इसी बात से अंदाजा लगाइए किस तरह की वो पिच रही होगी, और मैच जो था 2 दिनों में खत्म हो गया। लेकिन वर्ल्ड स्टेज के ऊपर कहीं भी कोई इस बात का जिक्र नहीं कर रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ने घटिया पिच बनाई। अब ये जो दोगलापन है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब भी कोई ऐसी बात होती है तो इसमें दोगलापन जो ये दिखाई देता है, उसको लेकर वीरेंद्र सहवाग ने बहुत ही व्यापक तौर पर पॉइंट उठाया है। उसी बारे में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। टेस्ट क्रिकेट की घटती लोकप्रियता को लेकर लंबे समय से बहस छिड़ी हुई। इस बीच ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच गावा के ब्रिस्बेन में टेस्ट मैच हुआ, और ये मैच दूसरे दिन ही खत्म हो गया, जिसके बाद दिग्गज क्रिकेटरों से लेकर फैंस तक काफी निराश हैं। दरअसल मेजबान ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच 3 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच शनिवार 17 दिसंबर को शुरू हुआ था। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने अफ्रीका को 6 विकेट से हरा दिया। कायदे से यह मैच बुधवार तक चलना चाहिए था, लेकिन मैच में दूसरे दिन का खेल भी पूरी तरह से पूरा नहीं हुआ और रिजल्ट निकलकर सामने आ गया। मैच शुरू होने से पहले सामने आई पिच रिपोर्ट्स और फोटोज को देखने के बाद सोशल मीडिया में इस बात की चर्चा हो ही रही थी कि गाबा टेस्ट में गेंदबाजों का बोलबाला रहेगा, और हुआ भी यही। मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका की टीम महज 152 रनों पर सिमट गई थी। जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने अपनी पहली पारी में 218 रन जैसे तैसे बनाए। पहली पारी के आधार पर कंगारू टीम को 66 रनों की बढ़त हासिल हुई। हालांकि इसके बाद बल्लेबाजी करने उतरी अफ्रीका की टीम अपनी दूसरी पारी में 99 रनों पर ही ऑल आउट हुई। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया को चाहिए था जीत के लिए 34 रनों का लक्ष्य। ऑस्ट्रेलिया ने इस लक्ष्य को हासिल करने में अपने 4 विकेट गंवा दिए। इसमें दिलचस्प बात यह भी रही कि इन 34 रनों में से 19 रन एक्स्ट्रा के थे। इस प्रकार 5 दिन चलने वाला टेस्ट मैच 2 दिनों में ही खत्म हो गया। इस मैच में कुल 142 ओवरों का खेल हुआ, और इसमें दोनों पारियों को कुल मिलाकर करीब 34 विकेट के, इसमें से 30 विकेट तेज गेंदबाजों के खाते में गए। गाबा टेस्ट में खराब विकेट के लिए पूर्व भारतीय ओपनर वीरेंद्र सहवाग समेत कई दिग्गज क्रिकेटर और फैंस ने अपनी प्रतिक्रिया दी। वीरेंद्र सहवाग ने ऑस्ट्रेलिया को लताड़ लगाते हुए कहा कि यदि भारत में ऐसा हुआ होता तो कहा जाता कि टेस्ट क्रिकेट खत्म हो गया। सहवाग ने लिखा, 142 ओवर और 2 दिन भी नहीं चला। ये लोग किस तरह के पिच होने का बात करते हैं। ये लोग हमेशा ज्ञान देते रहते हैं, और अगर ये भारत में हुआ होता तो इसे टेस्ट क्रिकेट के अंत के रूप में कहा जाता है। बोला जाता है कि टेस्ट क्रिकेट जो है वो बर्बाद हो गया है, और न जाने क्या क्या बोला जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ हिपोक्रेसी है और कुछ भी नहीं। यही नहीं, सहवाग ने इंस्टाग्राम में ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के बीच हुए मैच का स्कोर कार्ड पोस्ट करते हुए लिखा, तोड़ा कुत्ता टामी, साडा कुत्ता कुत्ता, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर वसीम जाफर ने मीम शेयर करते हुए ट्वीट किया कि यदि उपमहाद्वीप में कोई टेस्ट 2 दिनों में समाप्त हो जाता है तो प्रतिक्रिया बिल्कुल अलग होती है। दरअसल हाल ही में पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच खेले गए टेस्ट मैच के बाद रावलपिंडी की पिच को आईसीसी ने डीमेरिट पॉइंट दे दिया था। यहां पर खुद ही समझ में आता है कि भैया ये आखिर किस तरीके से चल रहा है। वहीं दिनेश कार्तिक ने ट्वीट करते हुए लिखा कि 2 दिनों से भी कम समय में 34 विकेट, ऐसा लग रहा है जैसे टेस्ट क्रिकेट भी स्टेरॉइड पर चला गया है। पत्रकार तरुण सिंह वर्मा ने ट्वीट किया कि गाबा में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच टेस्ट मैच 2 दिनों में 145 ओवरों के अंदर ही खत्म हो गया। हरी पिच पर दोनों टीमों के तेज गेंदबाजों के प्रदर्शन की हर कोई तारीफ करेगा, लेकिन अगले साल जब ऑस्ट्रेलिया भारत आएगा तो वे यहाँ के स्पिन ट्रैक को कोसना शुरू कर देंगे। पार्थ नरोदिया नामक ट्विटर यूजर ने कहा कि 2 दिनों में टेस्ट मैच खत्म हुआ। चूंकि ये ऑस्ट्रेलिया का ऐतिहासिक गावा मैदान है, इसलिए पिच खराब नहीं, बॉलर फ्रेंडली थी और पिच बैट और बॉल के बीच का संतुलन बनाए रखती।
गोरे गालों का दोगलापन है और कुछ भी नहीं। सचिन देसाई नाम के ट्विटर यूजर ने मीम शेयर करते हुए लिखा कि ये आखिर भेदभाव क्यों। वहीं पर एक और यूजर ने, जिनका कि नाम स्वप्निल वर्मा है, इन्होंने भारत द्वारा ऑस्ट्रेलिया को हराने की बात को याद करते हुए ट्वीट किया कि गावा में ऑस्ट्रेलिया को हराना हर किसी के बस की बात नहीं। दक्षिण अफ्रीका की हालत को आप खुद ही देख लीजिए। दरअसल गावा में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को बहुत ही सही तरीके से हराया था और उसकी ही चर्चा ये भाई साहब यहाँ पर करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर वीरेंद्र सहवाग के साथ साथ जो और कुछ दूसरे क्रिकेटर्स हैं पूर्व, उन्होंने जो सवाल उठाया है वो बहुत ही व्यापक तौर पर सही है, क्योंकि भारत में कई बार ऐसा होता है कि स्पिन ट्रैक्स को लेकर लोग सवाल उठाते हैं कि यहाँ पर ये गलत हो रहा है, लेकिन यहाँ पर तो हिपोक्रेसी की सीमा ही अलग जा रही है। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।